पाकिस्तान की बंदूक में वो कारतूस ही नहीं थे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम का मुकाबला करते। हिंदुस्तान के मजे शर्मा जी भी चल गए और वर्मा जी भी। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का मसला अब सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है आईसीसी को। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 इंटरनेशनल के, जो कि खेला गया ब्रिस्बेन में। और ब्रिस्बेन में बारिश की वजह से मैच जो है वो बहुत ही छोटा कर दिया गया, 7-7 ओवर का। अब जब मुकाबला 7-7 ओवर का होता है तो उसमें क्या मजा रह जाता है। पब्लिक देखने आई है एक्शन, पब्लिक देखने आई है एक प्रॉपर मैच। अगर ज्यादा बारिश होगी किसी दिन ऐसा ना हो टॉस करा लो, जो जीत गया वो जीत गया। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दे प्लेड ब्रिलियंटली, दे वर एक्सीलेंट विद द बॉल, दे वर ग्रेट विद द बैट। पाकिस्तान थोड़ा क्लूलेस नजर आया। जो मैंने शुरू में कहा था कि हमारे पास तो वो कारतूस ही नहीं है। भाई इतना टाइम दिया साइम अयूब को, मैं मानता हूं मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया। अब जब वो लड़का सेटल हो रहा है, उसने वनडे में इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है, रोक लेते उसको। लेकिन नहीं, बाय साइम। आमिर जमाल की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन नहीं, बाय आमिर। फखर जमान इज दी ओनली गेम चेंजर जो पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, उसको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया। बाय फखर। तो आपने जब उस पर्चे की तैयारी ही नहीं की तो फिर पर्चे में अच्छे नंबर कैसे आएंगे। टी20 खेल रहे हैं और उस तरह के प्लेयर्स ही नहीं है। ऐसा लग रहा था चप्पल पहन के रेस में हिस्सा ले रहे हैं। और भाई ये मुझे बताइए कौन सी किताब में लिखा है कि बाबर आजम का खेलना जरूरी है। 7-7 ओवर के मैच में बाबर का क्या काम है भाई। इनफैक्ट ये एक अनदर इट्स एन अनदर डिबेट कि बाबर की टी20 में जगह अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जितना वो नीचे आएंगे ना, ओपनर थे तो वो बच जाते थे, अब वो नीचे आएंगे तो उनको रन तेज करने पड़ेंगे, वो कर नहीं पाते। 7 ओवर के मैच में खिला रहे उनको, वो कर सकते हैं 12 और 14 के हिसाब से रन हर ओवर में। कोई लॉजिक ही नहीं बनती। जो हिटर्स हैं उनको नीचे रखा हुआ है, इतने बल्लेबाज खिला दिए, नीचे हसीबुल्ला आ रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या कर क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। और फिर ऐसा पैनिक, ओहो भाई, वो 7 ओवर में 94 रन, ओ इतना पैनिक, जो आ रहा है मार रहा है, जो आ रहा है मार रहा है। उस्मान खान की तो मुझे समझ ही नहीं आती। जहां जरा सी मुश्किल कंडीशन होंगी, जरा सी क्वालिटी बॉलिंग मिलेगी, ये मारेगा, खड़ी करेगा बाहर। तो अगेन रिजवान को अपने ऑप्शंस को सही से यूज करना है, थोड़ा बेहतर खेलना है, थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। ज्यादा क्रिटिसिज्म बनती नहीं है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली टेस्ट में भी अच्छा खेला है, वनडे में भी अच्छा खेला है। और जैसे कि मैंने कहा कि 7-7 ओवर में आप सही से एनालाइज नहीं कर सकते, इट वॉन्ट बी फेयर। तो जिस तरह वनडे सीरीज में पहला मैच हार के बाकी दोनों में कामयाबी हासिल की, मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि इस टीम में ना वो फायर पावर नजर नहीं आ रही। मैक्सवेल जिस तरह से मार रहा था, और दो वो बड़ा ही टुल्ला किस्म का प्लेयर है और मुझे पता है कि वो 10 में से एक मैच में ही चलता है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। स्टॉइनिस जैसा कोई ऑलराउंडर नहीं है। तो फायर पावर तो हमारी टी20 में कुछ कम नज़र आ रही थी। और लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि आने वाले मैचेस में अपनी गलतियों से सीखेंगे। और रिजवान ऐसे कप्तान हैं जिनको हार पसंद नहीं है, हार बर्दाश्त नहीं है। तो आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बाउंस बैक स्ट्रोंगर। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान टीम सीरीज में अच्छा कमबैक करेगी और ये जो गलतियां हुई हैं इसको दोहराएगी नहीं। मूविंग ऑन, अब थोड़ी सी इंडिया की बात कर लेते हैं, रुक करते हैं साउथ अफ्रीका का, जहां इंडिया और साउथ अफ्रीका की टी20 सीरीज जारी है। 2-1 से बढ़तरी हासिल कर ली है हिंदुस्तान ने। पिछले 4 मैचेस में 3 सेंचुरियां बन गई हैं, क्योंकि इंडियन बैटर्स जो है ना वो टी20 में उनको सेंचुरी बनाने की आदत पड़ गई है। संजू सैमसन का आपको याद होगा, बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच में उन्होंने सेंचुरी की थी, और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और उसके बाद जो है अब नौजवान बल्लेबाज तिलक वर्मा ने एक तारीख रकम कर दी है। वो किसी भी टॉप 10 टीम के खिलाफ सेंचुरी करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अहमद शहजाद के पास था, नोबडी केयर्स। तो खैर यहाँ आपको ये बताऊं कि संजू ने बैक टू बैक सेंचुरियां की, उसके बाद बैक टू बैक डक। तो संजू का तो एक मसला मुझे समझ में आ गया, जब वो खेलते हैं तो वो सामने वाली टीम को उड़ा देते हैं, और जब वो नहीं खेलते हैं तो उनके क्रिटिक्स उनको उड़ा देते हैं। तो वो जो संजू को थोड़ी कंसिस्टेंसी लानी होगी, बट ही इज एन अमेजिंग प्लेयर।
क्रिटिसिज्म बनता नहीं है जिस तरह से वो खेलते हैं जब वो चलते हैं। खैर, कमिंग बैक टू तिलक वर्मा वॉज जस्ट फैंटास्टिक। मैंने आपको थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में भी तब्दीली आई। सूर्या को अपनी फॉर्म का पता है, उनकी फॉर्म बहुत 19-20 चल रही है, तो वो नहीं आए बैटिंग पे, और तिलक वर्मा जो है वो वन डाउन पर उनको मौका मिला एंड ही स्कोर्ड ब्रिलियंट सेंचुरी। 51 बॉल्स पर उन्होंने सेंचुरी बनाई, अपने करियर की T20 करियर की पहली सेंचुरी है, और टोटल स्कोर उनका था 107, जो कि उन्होंने किया 56 डिलीवरीज पर, 8 चौके और 7 छक्के लगाए। कमाल इनिंग खेली। और उसके बाद अगर इनकी इनिंग की बात की जाए जिसकी वजह से ये स्कोर 219 पर पहुंचा, यहाँ साथ साथ अभिषेक शर्मा को मेंशन करना बहुत जरूरी है। 25 बॉलों पर 50 किए, क्लियरली 200 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के लगाए, बहुत ही खूबसूरत हाफ सेंचुरी। तो जो मैंने शुरू में कहा था, शर्मा जी और वर्मा जी दोनों ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया और उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से स्कोर पहुंच गया 219 पर। जहां तक प्रोटियाज की बात है तो इनके टॉप 4 सबने पूरा वक्त लिया, लेकिन अच्छा कोई भी नहीं खेला, बड़ा स्कोर किसी ने नहीं किया। 84 फॉर 4 था स्कोर, जहां क्लासन ने थोड़ी अपनी क्लास दिखाई, और सबसे बेहतरीन जिसकी बॉलिंग जा रही है वरुण चक्रवर्ती की, उस पर अटैक किया और लगातार 3 छक्के लगाए। व्हाट अ प्लेयर ही इज। बट अनफॉर्चुनेटली क्लासन 41 रन्स पर आउट हो गए। 22 बॉलों पे उन्होंने 41 किए और अर्शदीप की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद शुरू हुआ एक अलग ही शो, द मार्को येंसन शो। मैं कहता हूं ये मेरा आज की तारीख में इंटरनेशनल क्रिकेट में ये मेरा फेवरेट ऑलराउंडर है। आई लाइक हिम। इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है अगर इसको कोई इंजरी ना हो। इज गॉट अ ब्रिलियंट फ्यूचर। मार्को येंसन ने 17 बॉलों पर 54 रन बनाए, 54 ऑन 17 डिलीवरीज विद 5 सिक्सेस एंड 4 बाउंड्रीज। बहुत ही कमाल का खेला ये बंदा। और एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहां लग रहा था कि अनहोनी को होनी कर देंगे ये, जिस तरह से ये खेल रहे थे। पांड्या के ओवर में आखिर में 26 रन पड़े और फिर 6 बॉलों पे 25 चाहिए थे, और साउथ अफ्रीका 11 रन से हार गया। 11 रन से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह से 4 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बर्तरी हासिल कर ली भारत ने, और मज़ेदार मैच होगा ये आखिरी वाला। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये है इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज की अपडेट। अब जल्दी से आखिर में बात कर लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या चल रहा है। तो चल ये रहा है कि बस बहुत हो गया, अब ये कहना है ब्रॉडकास्टर्स का। वो कह रहे हैं कि स्केड्यूल जारी कर दो, तुमको खुदा का वास्ता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अब दिन बहुत कम रह गए हैं और ब्रॉडकास्टर्स की ये डिमांड बिल्कुल जायज़ है। ये आपको बताता चलूं कि आईसीसी ने 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए हैं ब्रॉडकास्टर्स को, और उनपे ये उनसे वादा भी किया है कि इसमें पाक भारत मैचेस जरूर होंगे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं कर रहा, तो ब्रॉडकास्टर्स की तो हालत ख़राब है और वो प्रेशर डाल रहे हैं आईसीसी पर। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है कि किसी भी इवेंट से 90 डेज कम से कम पहले आपको स्केड्यूल अनाउंस करना होता है, जो करने में आईसीसी नाकाम हो रहा है। और जाहिर है जब ये स्केड्यूल आएगा तो इस पे जो आपके कमर्शियल पार्टनर्स होते हैं वो अपनी मार्केटिंग करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें उनको वो वक्त नहीं मिल रहा। और ये तो जाहिर है नीडलेस टू से कि हिंदुस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान मान नहीं रहा और मेरे हिसाब से मानना चाहिए भी नहीं। बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन इस बार वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। पाकिस्तान को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आना है और अपनी बात जो है, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि हम इस वक्त बिल्कुल सही जगह खड़े हुए हैं। हमारा जो स्टांस है, हमारी जो डिमांड है, वो बिल्कुल जायज़ है, कोई गलत बात नहीं की है। मुझे तो हैरत होती है हमारे टीवी चैनल्स पे जिसको देखो एक सहाफ़ी मिला हुआ इंडियन, उसको बिठा देते हैं, वो आके फजूल की बातें करता है कि भाई आईसीसी को चाहिए था पहले बात कर लेता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था पहले बात कर लेता था, क्योंकि हमने ये कैंसर का इलाज करने हम गए नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था पहले। भाई पिछली जो मीटिंग अक्टूबर में हुई है उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो कैसे चले जाते? बिना सिम्टम्स के डॉक्टर के पास जाता कौन है? तो ये वही आदमी है
जो 2023 में कहता था कि वो तो एशिया कप था ना, अगर भारत नहीं जाएगी आईसीसी के इवेंट में तो आईसीसी सैंक्शंस लगाएगा। अब ये बातें बोलो ना, अपनी रिपीट करो। अब कहाँ चली गई ये बातें? तो भाई ये सब अपने मतलब के होते हैं। मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। अब मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स जो हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो इंडियन है, तो मैं आपको खुश करने के लिए ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई चलो हमें कौम के मफाद के लिए या हमें क्रिकेट का सोचना चाहिए, हमें नेबर्स का सोचना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए। भाई कितनी बार हम ही करें? कुछ हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए ना। मज़े की बात यहाँ ये सुन लीजिए कि जो भारतीय मीडिया साउथ अफ्रीका पीट रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी वहां जा रही है। अभी लेटेस्ट खबर ये है कि साउथ अफ्रीकन बोर्ड को नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी वहां जा रही है। भाई उनसे एक डिस्कस ये हुआ था कि अगर नहीं हुआ इवेंट तो साउथ अफ्रीका चला जाएगा, बट कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई है। तो हाउ आर दे गोइंग टू प्रिपेयर इतनी जल्दी? तो ये मुझे समझ नहीं आता, ये कहानियां करता कौन है और उसको पुश कौन करता है। मेरे हिसाब से बड़े आराम से बैठ के इसकी बातचीत होनी चाहिए, इसको डायलॉग में हल करना चाहिए। हिंदुस्तान को पाकिस्तान आना चाहिए, नहीं आ रहे तो हमें भी अब बड़ा स्ट्रांगली आना चाहिए। मुझे बस इसी बात का ज़रा सा डर है कि क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, हमारी क्रिकेट को पैसों की भी ज़रूरत है, तो कहीं हम इस बात को मान ना लें। पॉसिबल तो है बट मानना नहीं चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए और अपनी बात पे डटे रहें, क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। दिस इज़ आवर राइट। हमारे साथ बहुत फॉल्स प्रोमिसेस हुए हैं, बाद में हमारे साथ टोपी ड्रामा कर दिया गया है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। और लास्ट मोमेंट तक सब अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। भाई प्रॉब्लम थी वो, आप लोग ही कहते हो ना कमेंट्स में आके कि आईसीसी भी बीसीसीआई है, बीसीसीआई भी आईसीसी है। तो भाई पहले ही कर लो ना, ये बात पहले कर लो ताकि एंड टाइम पे किसी को परेशानी ना हो। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी आईसीसी को हो रही है, करे बर्दाश्त, जाहिर है, और तो कुछ कर नहीं सकते। मुझे पता है आप क्या सोचते हैं, आपने जो कहना है वो भी मुझे मालूम है कमेंट्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।